ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये वाइन शॉप के बाहर की लाइन है। और लाइन देखिए आप, सबसे पहले बात की जाती है कि 2 गज की दूरी, वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। हालांकि ये दूसरा दिन है वाइन शॉप के खुलने का। ये दूसरी बार अब जब से अनलॉकडाउन हुआ है और वाइन शॉप को खोलने की परमिशन मिल चुकी है, तो ये दूसरा दिन है यानी कि वाइन शॉप जो है जम्मू में खोली गई है। और जहाँ पर भी आप जाएंगे इस तरह के दृश्य जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। दृश्य अभी भी वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, यानी कि जो पहला दिन था लंबी लंबी कतारें जो है वो वाइन शॉप्स के बाहर देखी जा रही थी। और यहाँ पर भी आप देखें तो लंबी लंबी कतारें जो हैं यहाँ पर भी देखी जा रही हैं। और ये तालाब तिल्लो जो है उसका मुख्य चौक है, मेन चौक है तालाब तिल्लो का। वाइन शॉप जो है वो तालाब तिल्लो के मेन हाईवे पर ही है, सड़क पर ही है। एक तरफ आप देखिए गाड़ियों का हजूम और दूसरी तरफ ये लाइनें, और उसी के दूसरी तरफ जो है वो पूरा बाज़ार जो है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि कोरोना को ख़त्म करना है, दूसरी लेयर चल रही थी, अब तीसरी लेयर आज आने वाली है, इसका भी कहीं ना कहीं संज्ञान लेना है कि तीसरी लेयर जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड ना हो, लोगों को ज़्यादा जो है दुश्वारी देखने को ना मिले। लेकिन इस तरह के दृश्य जो हैं वो काफ़ी भयानक ही देखने को मिलते हैं। पहले दिन भी आपको पूरे दृश्य दिखाए गए थे, अलग अलग मीडिया पोर्टल ये दिखा रहा था कि कोई भी ऐसा एरिया नहीं था यहाँ पर वाइन शॉप के बाहर जो है वो लंबी लंबी कतारें जो है वो नहीं देखी गई थी। और लंबी कतारें तो है ही है, लेकिन सबसे मेन मुद्दा था डिस्टेंस का। यहाँ पर देखिए आप, डिस्टेंस आज भी नहीं है। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो कल आपने देखा होगा कि सांबा में भी दुकानें खोली गई थी वाइन शॉप्स की, लेकिन वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था। वो आप समझ सकते हैं अच्छा ही होगा कि वहाँ पर जितनी भी वाइन शॉप थी, सांबा की बात कर रहा हूँ, जो भी वाइन शॉप पर आ रहा है व्यक्ति शराब लेने के लिए, वहाँ पर उस दुकान के बाहर एक मेडिकल टीम बैठी होती है जो वहाँ पर कोविड टेस्ट कर रही है। यानी कि कोविड टेस्ट किया जा रहा था दुकानों के बाहर। जो भी व्यक्ति शराब खरीदने के लिए आ रहा है उसका कोविड टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद ही वो शराब जो है वो ख़रीद सकता है। ये सांबा में कल देखा गया था। क्या ऐसा जम्मू में होना पॉसिबल नहीं है? क्या जम्मू में ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि लाइनें वैसे ही लगी हुई हैं। या तो ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि रोज़ दुकानें खोल दीजिए, अगर खोल ही दी है शराब की दुकानें तो रोज़ खोल दीजिए, जल्द से जल्द जो है ये रश कम हो जाएगा। या फिर इसी तरह का इनिशिएटिव जो है वो लेने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि सांबा में कल लाइनें थी लेकिन वहाँ पर टेस्ट भी किया जा रहा है। इससे ये एक चीज़ सामने आ जाएगी कि कितने लोग और पॉजिटिव हैं जो अभी भी जम्मू में घूम रहे हैं। हालांकि यहाँ पुलिस के लोग भी हैं, वो दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें लोगों को भी समझनी चाहिए कि क्या उनके लिए शराब ज़रूरी है या फिर कोरोना से बचना भी ज़रूरी है। ठीक है, आपको शराब लेनी है आप लीजिए, आपका अपना एक सोच है, अपनी एक जो भी चीज़ें रहती है आपको जो सोचना है, लेकिन कोरोना से बचना तो भी है, ये भी तो चीज़ें हैं। लेकिन लाइनें कम नहीं हो रही हैं। ये एक दिन पहले भी देखा गया था और आज भी है। मैं फिर से बता दूं, ये तालाब तिल्लो का मुख्य चौक है। लोग यहाँ पर पैदल भी चल रहे हैं, किसी को खरीदारी करनी है, औरतें यहाँ से जा रही हैं और ये लंबी कतारें यहाँ पर हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर ये लाइन जो थी सड़क पर आ चुकी थी और यहाँ पर जाम काफ़ी ज़्यादा लग चुका था, काफ़ी लंबा जाम था यहाँ पर। दिक्कतें हैं और ये देखने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि इन दिक्कतों को कम कैसे किया जाए। ठीक है, आपने दुकानें खोल दी, शराब की दुकानें खोल दी, यहाँ तो सारी दुकानें खोल दीजिए, सभी को परमिशन दे दीजिए, उनका स्टॉक पहुँचा दीजिए ताकि सभी दुकानें खुली रहें और हर एक दुकान पर जो है वो स्टॉक अवेलेबल मिले। सामने भी अगर आप देखें तो कुछ लोग सामने हैं, लाइनों में नहीं लगे हैं, शायद इन्हीं में से कोई उनका व्यक्ति होगा जो यहाँ पर शराब खरीद रहा होगा। लेकिन ये जो दृश्य है ये काफ़ी भयंकर है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी पॉजिटिव हुआ, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि सब इसकी चपेट में आ जाएंगे, सब चपेट में आएंगे। ये ज़्यादातर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये देखेंगे तो ये ऐसा लगता है कि ये लेबर क्लास के लोग हैं और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो दूसरों को भेज के आते हैं, खुद आगे नहीं आते हैं कि चलिए हम आपको पैसे दे देंगे, आप एक बार हमें दारू की बोतल जो है वो वाइन शॉप से ख़रीद के दीजिए, क्योंकि हम लाइन में नहीं लगेंगे, हमारा कोई रिश्तेदार देख लेगा। ये ऐसे लोग भी होंगे कुछ यहाँ इस लाइन में लगे हुए, और ये देख सकते हैं आप। इधर फोकस करो, इधर प्लेट में कर। यहाँ देखिए ये दुकान है, चलिए आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहना है। हाँ जी पाजी,
पहले नहीं लभी पहले दिन हैं लभी पहले दिन नहीं या आज ही लगे पुछो हैं पीनी ही नहीं आहे कोदे वास्ते आह लिया दें इ'यां डोलने डालने ले ऊपर अच्छा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ दूर जल्दी है ਹਾਂ ये ਦੇਖਣੇ ਚੂੰਗੀ ਬੋੜੀ ਆਪਾਂ ਨਣਿਆ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਦੂਏ ਕੋਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਈਆ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਦੂਰ ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਲ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਦੂਰ इधर देखो दूरी बिल्कुल भी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी दूरी जो है वो नहीं बनी हुई है। ये सभी लोग जो हैं आधे से ज़्यादा यहाँ पर लेबर क्लास के लोग हैं और लंबी कतार है, आप देख सकते हैं लंबी लाइन पीछे तक ये लाइन जो है यहाँ पर लगी हुई है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं कि कितना एक बड़ा जोखिम जो है सरकार ने इस वक्त उठाया हुआ है। अनलॉकडाउन कर लिया है। लॉकडाउन इसलिए किया था कि सेकेंड वेव भी चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा केस जो थे वो सामने आ रहे थे। अनलॉकडाउन इसलिए किया कि चलिए अब केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं तो दुकानें खोल देते हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और शराब वाइन शॉप की बात की जाए तो क्योंकि वाइन शॉप्स के लाइसेंस जो थे उसकी ऑप्शन हुई थी और 1 साल के बाद फिर से वो ऑप्शन होगी, कहीं ना कहीं उनका भी जो था उनको भी काफ़ी लॉस हो रहा था, उनकी दुकानें खोलना भी ज़रूरी थी। लेकिन ये भी चीज़ें देखनी थी कि इस चीज़ का पालन भी हो, कहीं फिर से जो जिस कंट्रोल की तरफ हम जा रहे थे वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही दृश्य दिख रहे हैं कि ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। मैं जिससे ही बात करूँगा ऐसी ही बातें होंगी कि हम डिस्टेंस में हमने मास्क पहना है, लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह के विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं और क्या इसका परिणाम आगे जाकर हो सकता है। ये तालाब तिल्लों का चौक है, मुख्य चौक की बात कर रहा हूँ। गाड़ियों का आप रश देखिए, पब्लिक आम पब्लिक यहाँ पर जा रही है और साथ में ही इस तरह के दृश्य। अगर एडमिनिस्ट्रेशन तक ये वीडियो हमारी पहुँच रही है तो कुछ ना कुछ उनकी तरफ से होना चाहिए क्योंकि हमेशा उनका कोई ना कोई प्लान रहता है। ऐसा नहीं कि वो प्लान लेकर नहीं चलता, प्लान रहता है तो इसका भी एक प्लान निकाले। जिस तरह से सांबा में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर शराब की दुकान पर शराब लेने आ रहा है तो उनका कोविड टेस्ट किया जा रहा है, अगर पॉजिटिव होगा तो उसे उस वक्त घर भेज दिया जा रहा है क्योंकि आंकड़ा भी उनके सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई भी जो पहल है वो नहीं देखी जा रही है, उल्टा यहाँ पर कोरोना फैलने का डर जो है वो बना हुआ है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपा भंडारी का साथ राहुल सिंह द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।